हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। और ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, वो सबको आता है। लोग स्टूडेंट्स काफ़ी मैं देखता हूँ फंस जाते हैं जब रूट होता है बीच में, है ना। उनको समझ नहीं आता, वो बस हिट एंड ट्रायल करने लग जाते हैं। तो मैं इसका आपको ऐसा टेक्निक बताता हूँ कि आपको कभी इसके बाद इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ और इसके थ्रू मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे इन क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैसे करना है इसको आप ध्यान से बस देखते रहना। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। और मिडिल टर्म स्प्लिट में हम करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद मुझे क्या मिलता है यार, यहाँ पे 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। अब मुझे ऐसा ब्रेक करने होता है इन्हें कि जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 12x स्क्वायर आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने के बाद 5√3x आ जाए। तो बट यह दिक्कत हो जाता है, यहाँ पे फंस जाते हैं लोग, क्योंकि ये रूट है। कॉमन होता 3, 4, 5 तो कोई दिक्कत नहीं होता था। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि हमें इसका ऐसा फैक्टर बनाना है जिसको मैं जोड़ूं या घटाऊं तो 5√3 आए। और आप एक बात कॉमन सेंस से बताना कि ये 2 टर्म में √3 जब तक नहीं रहेगा, जब तक √3 2 टर्म में नहीं रहेगा ये ऐड होंगे नहीं, क्योंकि ये लाइक टर्म होते हैं तभी तो ऐड होते हैं। जैसे आप ऐड करते हो ना x और x, 2x को ही ऐड कर सकते हो, x स्क्वायर वाले को ऐड नहीं कर सकते हो। वैसे ही √3 जब तक दोनों टर्म में नहीं होगा आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहां से मुझे एक क्लू मिलता है कि भाई अगर हमें 2 टर्म में ब्रेक तो करना है, फाइन, तो उसमें √3 का होना बहुत जरूरी है, तभी ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं क्या करता हूं, √3 तो पहले ही यहां पे लिख देता हूं। ओके, है ना। √3 मैंने लिख दिया यहां पे कि दोनों टर्म में √3 को आना तय है। जो भी होता है यहां पे √3 है, ऐसे तो मेरे दोनों एग्जाम्पल में √5 भी होता तो मैं √5 यहां पे लिख देता। अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मिलना चाहिए, है ना। तो अभी मल्टीप्लाई आप करते हो तो कितना मिल रहा है, √3 इंटू √3 बस 3 मिल रहा है। देख रहे हो, √3 इंटू √3 बस 3 मिल रहा है मुझे। अभी भी इसमें रिक्वायरमेंट किसका है, 4 का। अभी ये 4 मेरे पास है, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों में, तभी ये 12 होगा। ओके, तो अब ये जो 4 है ना, √3 तो चलो हो गया। अब इस 4 को देखना है, आप 4 को देखो। 4 में जो क्या है कि हमको 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि यहाँ पे ये जो 5 है ना भाई, वो मिल जाए। तो 4 इंटू 1 करेंगे, ये तो आपको पता है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट जानते हो। तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 होता है मल्टीप्लाई करने पे, और +1 करेंगे तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सबका जुगाड़ हो गया, चलो यहां 4 रख देता हूं और यहां पे कुछ नहीं है तो 1 रख देता हूं। अब आप देखो इसको, आप जोड़ोगे इसे तो 4√3 1√3 क्या आता है, 5√3। तो मैंने क्या किया, फिर से रिपीट करता हूं, मिडिल टर्म में जो करते हो वही करना है। 12x स्क्वायर मुझे मिला, अब जो भी रूट चाहिए था मुझे √3 चाहिए था। मैं क्या किया, इसको दोनों में पहले लिख दिया √3 ओके। और वहां से √3 मल्टीप्लाई करके 12 तो नहीं हो रहा है, तो वहां पे 3 हो रहा था, लेकिन हमको चाहिए तो 12, तो ये 4 बच गया हमें खिलवाड़ करने के लिए। फिर 4 को ऐसा ब्रेक करेंगे जो √3 के बाहर में जो है, जैसे 5 है, मुझे वो मिल जाए। तो 4 इंटू 1, तो मैं यहां से लिख दिया 4√3 और मेरे पास आ गया 5√3। अब आप सिंपली इनका यूज कर सकते हो। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा ना, करो यहां पे x स्क्वायर तो पहले से था, प्लस 5√3x को ये लिख सकते हैं, मुझे प्लस चाहिए तो मैं दोनों को प्लस रखने वाला हूं, फाइन। तो प्लस 4√3 प्लस 1√3 को √3 लिख देते हैं, और x को मैं भूल गया, x को भूलिएगा मत, है ना। x तो लगाना ही है, दोनों में x लगेगा तभी तो x स्क्वायर होगा। तो प्लस √3x प्लस ऑफ 12। इसके बाद आपको पता है कॉमन करना होता है, कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे x अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x मिलेगा प्लस 4√3 मिलता है, प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कॉमन, यहाँ पे मुझे x चाहिए, तो यहाँ पे तो भैया x मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके हिसाब से मुझे √3 कॉमन करना पड़ेगा, √3 प्लस यहाँ पे भी देखना 4√3 आएगा तभी 12 होगा ये। तो √3 इंटू √3 3 होता है, बट 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 12 चाहिए। और यहाँ पे देखो अब ये और ये कॉमन है। ये सारी बातें आपको पता है, बस जिनको मतलब नहीं आता है मैं उनके लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। ये कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ पे बच क्या गया, x प्लस
√3। ओके, तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड आंसर। तो आपने देखा रूट वाला क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। ओके, जो मैंने प्रोसीजर बताया है अगर आप ये फॉलो करोगे तो भैया कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसने वाला है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, अगर छापना है तो आप छाप सकते हो, मैं तो इरेज करूंगा पॉज करके। अब मैं इसको फिर से बताता हूं, है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको अगर डाउट है तो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो यार, बहुत आसान है, मतलब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है ना। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे पास। यहां पे क्या है 2x², मैं यहाँ ये तो नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है x²। x स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर अगर एक कम होता जाता है। तो जैसे 2 है, 1 है, 0 है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं फिर से रफ करता हूँ, मल्टीप्लाई क्या करना है x² वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को। फिर से आता है 6x² आ रहा है यहाँ पे, फाइन। अब 6x² आ रहा है, फिर से देखिएगा आपको क्या चाहिए, √3 चाहिए। तो मैं तो √3 तो ऑलरेडी दोनों तरफ मैं इसको लिख देता हूँ, ये रफ वर्क है, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं करना है। √3 तो रख ही दिया। अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, बट आ रहा है सिर्फ मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 3 आ रहा है। तो बच क्या गया, अभी भी मेरे पास 2 का खिलवाड़ करने के लिए बच रहा है ना। तो 2 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि मुझे 3 मिल जाए। तो क्या कॉमन सेंस, 2 × 1 करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 लगा दीजिए। फिर से अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, 3 × 2 6, x तो दोनों में रख जाएगा यहाँ पे, तो 6x², फाइन। तो हो गया यार, अब तो आपको ट्रेंड हो गए हो। हाँ, अब बात है कि माइनस चाहिए मुझे, तो ये दोनों को मैं माइनस रखूंगा तभी तो माइनस आएगा। तो -2√3x प्लस -√3x + 3, फाइन। क्या करना है, कॉमन करने का, और क्या ही, 2x कॉमन कर लेता हूं मैं, मुझे दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो x -√3 बच गया यहाँ पे, माइनस। अब देखिए मुझे यहाँ पे x चाहिए तो √3 को ही बाहर करेंगे, वो तो मजबूरी है हमारा। और यहाँ पे √3 है और यहाँ 3 चाहिए तो √3 ही करना पड़ेगा आपको। और आपको भी पता है यहाँ बराबर आना चाहिए। कॉमन कर लेते हैं, x -√3 और 2x -√3। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा चीज़। यार बहुत आसान है ना, ये टेक्निक का आप यूज करोगे जब भी रूट आएगा। और बोर्ड में तो ऐसा सवाल आने का फुल संभावना है अभी क्लास 10th में। तो आई होप कि मैं आपको सफल हुआ समझाने में, अब आपको ये कभी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और कॉन्सेप्ट, ताकि आप आगे का वीडियो भी आप देखते रहो।